हमने प्रीवियस क्लास में मुर्गी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम पोल्ट्री के डाइजेस्टिव सिस्टम और इनके क्या क्या कार्य हैं एंड इट्स फंक्शन, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। पोल्ट्री का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अन्य एनिमल से डिफरेंट होता है और वेरी लिटिल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द पोल्ट्री थ्रू बैक्टीरियल एक्शन एंड moreover poultry can digest smaller amount of fiber than any other class of livestock. पोल्ट्री में बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा बहुत कम डाइजेशन होता है और इसमें पोल्ट्री में जो फाइबर है उसका स्मॉलर अमाउंट में ही डाइजेशन होता है इन कंपैरिजन टू लाइव स्टॉक। जो फार्म लाइव स्टॉक में कौन कौन से जानवर आएंगे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। इनमें जो फार्म लाइव स्टॉक है इनमें पाचन आमाशय में कि 4 पार्ट होते हैं और ये सभी रूमिनेंट कहलाते हैं। रूमिनेंट एनिमल में पशु बोलस के रूप में भोजन ग्रहण करता है और फिर कुछ समय पश्चात जुगाली कर भोजन को पचाने का कार्य करता है। मुर्गी में ऐसा नहीं होता है और मुर्गी में डाइजेशन रैपिड होता है, फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू कार्निवरस और हर्बीवरस की अपेक्षा। और इसमें मुर्गी में गिजार्ड नुमा संरचना होती है जो कि पाचन में सहायक होती है। मुर्गी के जो पाचन अंग में जो मुख्य पार्ट हैं वो हैं, पहला पार्ट है माउथ पार्ट। मुर्गी में द डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ द माउथ ऑफ द बर्ड इज़ द एब्सेंस ऑफ लिप्स एंड टीथ। मुर्गी के मुंह में होठ और दांत नहीं होते। द पार्ट रिप्लेस्ड बाय द हॉर्नी मैंडिबल ऑन ईच जा फॉर्मिंग द बीक। मुर्गी में जब दांत और होठ नहीं होते उनकी अपेक्षा इसमें ऊपरी जबड़े पर मैंडिबल नुमा संरचना होती है जो कि चोंच का निर्माण करती है। मुर्गी में जो टंग है, जीभ है, वो बारबेड शेप में होती है। बार्ब लाइक प्रोजेक्शन एट द बीक ऑफ द टंग सर्व द पर्पज ऑफ फोर्सिंग द ग्रेन टुवर्ड द एंट्रेंस ऑफ द गलट। इसमें बार्ब लाइक जो प्रोजेक्शन टंग का होता है वो भोजन को गलट में, जो कि ईसोफेगस जिसको हम गलट बोलते हैं, उसमें भोजन को धकेलने का कार्य करता है। और द अमाउंट ऑफ सलाइवा इज़ वेरी स्मॉल। मुंह में सलाइवा की मात्रा बहुत कम होती है। अन्य जो भाग है दैट इज़ ईसोफेगस। ये ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस और गलट इज डिस्टिंग्विश बाय इट एनॉर्मस एक्सपेंसिबिलिटी और फूड passes फ्रॉम द माउथ थ्रू द ईसोफेगस टू द क्रोप एंड ऑनवर्ड। भोजन ईसोफेगस में प्रवेश करता है और ईसोफेगस से भोजन क्रोप और भोजन इसके आहार नाल के अन्य भागों में प्रवेश करता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ क्रोप। क्रोप क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ ईसोफेगस एंड यूज फॉर स्टोरिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड। ये भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है और भोजन को सॉफ्ट करने का कार्य करता है। फूड इज ग्रेजुअली सेंट टू द स्टोमच इज नीडेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द क्रोप। फूड स्टोमच में, आमाशय में भेजने के लिए इस क्रोप में जो वाल्व होती है उनमें कंट्रैक्शन होता है जिसकी सहायता से भोजन को प्रोवेंट्रिकुलस में भेजा जाता है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस क्या है? 2 or 3 बियॉन्ड द क्रोप in enlargement muscular portion of the esophagus
of the esophagus will be sent about 1.5 and 3.4 inch in diameter and 1.4 and 2 inches long. The proventriculus, a small organ which receive the food from the crop. प्रोवेंट्रिकुलस में क्रॉप से भोजन प्राप्त होता है और इसके इनर सरफेस में कई ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करती है और अन्य अम्ल का भी सीक्रेट करती है। और इसमें दीज लिक्विड आर मिक्स विद द फूड एंड असिस्ट फर्दर सॉफ्टनिंग। ये जो इसमें जो लिक्विड मिलता है, गैस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं, वेरियस ग्लैंड में जो सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो भोजन को अच्छी तरह से सॉफ्ट करता है, फर्दर सॉफ्ट करता है। और द ग्लैंडुलर स्टोमच डज नॉट एप्रिशिएबली डिटेन द फूड, ये भोजन को संग्रहित नहीं करते। अन्य जो भाग है दैट इज़ गिजार्ड। ये गिजार्ड हेवीली मसल्ड रेडिश ग्रीन कलर एंड लोकेटेड जस्ट बैक ऑफ द प्रोवेंट्रिकुलस। ये भारी होता है, रेडिश ग्रीन कलर का होता है और प्रोवेंट्रिकुलस के पीछे स्थित होता है। प्रोबेबली सम गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द गिजार्ड। गिजार्ड में गैस्ट्रिक डाइजेशन होता है, बट ऑर्गन फंक्शन, इसका मुख्य फंक्शन क्या है? भोजन का क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को क्रश करता है, उसको ग्राइंड करता है। और ये इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये सबसे बड़ा पार्ट है। द गिजार्ड इज कंपाउंड टू पेयर ऑफ थिक पावरफुल मस्कुलर कवर्ड इंटरनली विद द थिक हनी एपिथेलियम। इन फैक्ट द गिजार्ड फंक्शन एज ए फिल्टर, ये फिल्टर का भी कार्य करता है, भोजन को फिल्टर करने का भी कार्य करता है। और इसके द्वारा भोजन ड्यूडेनियम में प्रवेश करता है और इसके पश्चात जो ड्यूडेनियम है भोजन का पार्ट है, प्लेस इन द सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच फॉर्म ए फोल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डाइजेशन। डाइजेस्टिव कैनाल लीव्स द गिजार्ड, दिस लूप और फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइनल इन द ड्यूडेनियम विच सपोर्ट द पेंक्रियाज। ये ड्यूडेनियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और इसमें जो गिजार्ड का के बाहर की तरफ फैला होता है और इसमें गैस्ट्रिक डाइजेशन होता है। ड्यूडेनियम में गैस्ट्रिक डाइजेशन होता है। सम पेंक्रियाटिक डाइजेशन इज टेक्स प्लेस इन द ड्यूडेनियम। अब इस सारणी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द चिकन, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, किस पर कार्य करते हैं और एंड प्रोडक्ट क्या होता है। मुंह में एमाइलाइज एंजाइम कार्य करता है, वो स्टार्च पर कार्य करता है और एंड प्रोडक्ट इसका ग्लूकोज, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन होता है। प्रोवेंट्रिकुलस, इसमें पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है। पेप्सिन कार्य करता है प्रोटीन पर कार्य कर इसको कन्वर्ट करता है पेप्टाइड में। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें पेंक्रियाज के द्वारा एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि स्टार्च पर कार्य करता है और ग्लूकोज और माल्टोज और डेक्स्ट्रिन के रूप में इस स्टार्च को कन्वर्ट करता है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज होता है जो कि फैट पर कार्य करता है और फैट को फैटी एसिड और मोनोग्लाइसरोइड में कन्वर्ट करता है। इसी तरह ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, इलेस्टेट और कार्बोपेप्टाइड्स दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोटीन, तो इनको प्रोटीन्स को एमिनो एसिड और स्मॉल पेप्टाइड के रूप में कन्वर्ट करता है। इसी तरह ओलिगो, माल्टोज, सुक्रोज, एमिनो पेप्टाइड्स, इनको ये डेक्स्ट्रिन, माल्टोज, सुक्रोज और पेप्टाइड जो कि कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स। तो ये तो था डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द चिकन। अब इसके पश्चात पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज अग्नाशय lying between the fold of the duodenum. The organ is relatively longer in the bird than in the mammals. और इस पेंक्रियाज इट सीक्रेट ए फ्लड नॉन एज पेंक्रियाटिक जूसेस। इस पेंक्रियाज के द्वारा जो जूस निकलता है उसका नाम होता है पेंक्रियाटिक जूसेस दैट कंटेन प्रोटियोलाइटिक
एमेलाइटिक एंड लाइपोलाइटिक एंजाइम। इनमें प्रोटीलाइटिक, एमोलाइटिक और लाइपोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में सहायक होते हैं। इसके पश्चात लीवर, ये एक लार्ज और सेवरल लॉब्ड डार्क रेड ऑर्गन संरचना है। इट इज़ मोर और लेस फ्लैट, इवन मोर सो एट इट द एक्सट्रीमिटीज। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और लीवर का कार्य, द लीवर सीक्रेट द बाइल, लीवर बाइल का सीक्रेशन करता है। और ये बाइल फ्रॉम द लीवर terminal part of the duodenum, one is the part of the right lobe of the liver enlarged from the gallbladder। इसमें लीवर के एक तरफ जो अन्य एनलार्जमेंट और संरचना होती है उसको हम गाल ब्लेडर कहते हैं। और इस गाल ब्लेडर में जो बाइल जूस होता है उसको टेम्परेली स्टोर्ड किया जाता है। तो बाइल, इस गाल ब्लेडर का मुख्य कार्य क्या है? गाल ब्लेडर का मुख्य कार्य इस बाइल जूस को स्टोर्ड करने का कार्य होता है। इसके पश्चात स्प्लीन, ये राउंड रेडियस बॉडी इज़ फाउंड नियर द लीवर। इट इज़ यूजुअली फ्रॉम 1/4 to 1-2 इंच इन डायमीटर। और इसका मुख्य कार्य हमको ज्ञात नहीं है। और इसके पश्चात है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये गिजार्ड से लेकर सीका तक फैला होता है। ये 2.5 फीट लंबा होता है और ये इनर सरफेस ऑफ लाइन मेच्योर वेलाइज इसमें पाई जाती है जो कि वॉशिंग अंडर द वाटर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है। फीड इंग्रेडिएंट इन सिंपलर फॉर्म में एब्जॉर्प्शन का कार्य स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके पश्चात सीका, इट इज़ द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर पाया जाता है। आर 2 ब्लाइंड सीकेज 5 to 7 इंचेज इन लेंथ। दिस ओपन इनटू द इंटेस्टाइन इज one end but have no outlet of the other। They also aid in the digestion of fiber। ये फाइबर के डाइजेशन में सहायक होते हैं, सीका। अब इसके पश्चात लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इट लाइज बिटवीन द जंक्शन ऑफ सीका एंड एक्सटेंड फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस अप टू द एक्सटीरियर ओपनिंग ऑफ क्लोइका। सीका से लेकर क्लोइका तक जो संरचना होती है वो बड़ी आंत कहलाती है। इनमें शॉर्ट वेलीज पाए जाते हैं और ये फर्दर भोजन के एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, बड़ी आंत। इसके पश्चात क्लोइका, जो फिशियल मटेरियल होता है जो कि रेक्टम में पाया जाता है और जो किडनी में जो यूरिन होता है वो क्लोइका में खुलता है। द मटेरियल आर मिक्सड एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द वेंट के द्वारा बाहर निकलता है। अब लास्ट सिस्टम है इसका यूरिनरी सिस्टम। फ्रॉम द किडनी द यूरिन इन द फॉर्म ऑफ वाइट पेस्टी मटेरियल passes through the urethra to the cloaca। यूरेथर से जो वाइट पेस्टी मटेरियल है वो क्लोइका में खुलता है और इस क्लोइका के द्वारा ही यूरिन भी बाहर आता है, फेसेस भी बाहर आता है और अंडा भी बाहर आता है। इस तरह मुर्गी के पाचन तंत्र का हमने अध्ययन किया, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। थैंक यू।